गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। चित्रकूट की बड़ाई सभी पर्वत कर रहे हैं, चाहे वे उदयाचल हो, अस्ताचल हो, चाहे कैलाश पर्वत ही क्यों न हो। तथा मंदराचल हो, सुमेरु हो, हिमालय हो, विंध्याचल इतने आनंदित हैं कि उनको सुख समा नहीं रहा है, क्योंकि जब परिश्रम किए थे तब उनको बड़प्पन प्राप्त नहीं हुआ था, और आज बिना परिश्रम के ही बहुत बड़ाई मिली है। चित्रकूट के विहंग मृग बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन राति, कहीं देव दिन राति। चित्रकूट के विहंग मृग बेली बिटप तृण जाति। चित्रकूट के विहंग माने पक्षी, मृग माने पशु, वृक्ष, तृण जाति, तृण माने घास, जाति माने विभिन्न जाति के, चाहे वो विहंग हो, पशु हो, लता हो, वृक्ष हो, घास हो। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन राति। देव दिन राति कहीं, सब पुण्य पुंज धन्य। देवगण दिन रात ऐसा कहते हैं कि सभी पुण्य पुंज हैं, सभी धन्य हैं। नयनवंत रघु बरहि बिलोकी, पाई जन्म फल होहि बिसोकी। नयनवंत रघु बरहि बिलोकी। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल हो ही बिसोकी। नयनवंत माने नेत्र वाले, जो चेतन है। ऐसे जीव रघुबर ही बिलोकी, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी को देख करके पाई जन्म फल होहि बिसोकी। जन्म फल पाकर के बिसोकी होहि, जन्म फल पाकर के बिसोकी हो जाते हैं, शोक रहित हो जाते हैं। सभी नेत्र वाले श्री राम जी को अपने अपने नेत्रों से अवलोकन कर रहे हैं। नेत्र सफल हो रहा है, नेत्र धन्य हो रहा है।
श्री राम जी को दर्शन करने के बाद सब कोई जन्म फल पा करके विशोकी हो जा रहे हैं। अब कोई शोक नहीं रह जा रहा है, शोक से मुक्त हो जा रहे हैं। और जो जड़ हैं वे कहा परसी चरण रज अचर सुखारी भये परम पद के अधिकारी परसी चरण रज अचर सुखारी। चरण रज परसी अचर सुखारी, परम पद के अधिकारी भय। अचर माने जो जड़ हैं, जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसे पेड़ पौधे लता पता भगवान श्री राम के चरण रज को स्पर्श करके सुखी हो गए। और इतना ही नहीं, परम पद के अधिकारी हो गए। हर कोई परम पद के अधिकारी हो गए। जड़ चेतन मग जीव घनेरे जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ते सब भये परम पद जोगु भरत दरस मेटा भवरोगु। चेतनगण, चेतन जीव नेत्र फल पाते हैं, जन्म फल पाते हैं, दर्शन का आनंद लेते हैं। और जो जड़ प्राणी है, जड़ जीव है, वह श्री रघुनाथ जी के चरण रज के स्पर्श होने से संसार के कष्ट से मुक्त होकर के सुखी हो जा रहे हैं और परम पद के अधिकारी हो जा रहे हैं। अर्थात अवश्य मुक्त हो जाएंगे। अब इन सब को मुक्ति होगी। शोभन शैल शोभाए सुहावन मंगलमय अति पावन पावन। शोभन शैल शोभाए सुहावन मंगलमय अति पावन पावन। शोभन शैल शोभाए सुहावन मंगलमय अति पावन पावन। शोभन माने वह वन, वह शैल माने पर्वत। शोभाए सुहावन, शोभाए माने स्वाभाविक रूप से सुहावन है। वह वन, वह पर्वत स्वाभाविक रूप से सुंदर है, सबके सब मंगलमय है और अति पावन पावन। पावन को भी पावन करने वाला अति पावन है। शोभन शैल शोभाए सुहावन मंगलमय अति पावन पावन। वह बते किन्ह निवास रमापति जबते
मंगल रूप भयो बनतवते किन्ह निवास रमापति जबते। मंगलमय हो गए हैं सब, अति पावन पावन, पावन को भी पावन करने वाला हो गए हैं। पवित्रः नाम पवित्रम यो मंगला नाम च मंगलम पावनम पावनानाम। वैसे श्री रघुनाथ जी 4 रूप में अवतरित हुए हैं जीवों के कल्याण हेतु। नाम, रूप, लीला और धाम, इन 4 रूप में अवतरित हुए हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम। एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। चारों भगवान के चारों सुंदर हैं, चारों पावन हैं, चारों मंगलमय हैं। ये चारों सुंदर हैं, नाम सुंदर हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। रूप सुंदर हैं। कहु नाथ सुंदर दो बालक। कहु नाथ सुंदर दो बालक। मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। लीला सुंदर है। सावधान मन करि पुनि शंकर। सावधान मन करि पुनि शंकर। लागे कहन कथा अति सुंदर। धाम सुंदर है। पहुँचे दूत रामपुर पावन। पहुँचे दूत रामपुर पावन। हर से नगर बिलो की सुहावन। हर से नगर बिलो की सुहावन। चारों मंगलमय हैं, नाम मंगलमय हैं। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जही जपत पुरारी। रूप मंगलमय है। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। लीला मंगलमय है। राम कथा जग मंगल करनी। राम कथा जग मंगल करनी। और धाम मंगलमय है। सब विधि पूरी मनोहर जानी। सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। तो धाम भी मंगलमय है।
चारों में से किन्हीं एक का हम यदि सहारा लेते हैं तो हम धन्य हो जाएंगे। चारों पावन है। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। नाम रूप पावन है, पर सत पद पावन शोक न सावन। पर सत पद पावन शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही। लीला पावन है। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। करत जे बन सुर नर मुनि भावन। धाम पावन है। बंदौ अवध पुरी अति पावनी। बंदौ अवध पुरी अति पावनी। सरजो सरि कली कलुष न सावनी। तो भगवान के चारों सुंदर हैं, चारों मंगलमय हैं, चारों पावन हैं। गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं श्री रघुनाथ जी के निवास करने से यह धाम हो चुका है। शोभन शैल सुभाए सुहावन। मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवन विधितासु। महिमा कहिए कवन विधितासु। सुख सागर जहाँ किन्ह निवासु। सुख सागर जहाँ किन्ह निवासु। महिमा कहिए कवन विधितासु। सुख सागर जहाँ किन्ह निवासु। तासु महिमा कवन विधि कहिए। उनकी महिमा को कवन विधि माने किस प्रकार से कहें। सुख सागर जहाँ किन्ह निवासो। सुख के सागर श्री राघवेंद्र जहाँ निवास किए हैं, उस चित्रकूट वन की महिमा मैं किस प्रकार से कहूं। यह वन सुखमय हो चुका है, क्योंकि सुख सागर जहाँ किन्ह निवासो। सुख के सागर श्री रघुनाथ जी जहाँ निवास किए हैं, श्री राम जी जहाँ निवास करते हैं, वहाँ सुख ही सुख होता है, आनंद ही आनंद होता है। क्योंकि स्वयं आनंद सुख के स्वरूप हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि। सी करते त्रैलोक सुपासी। सुख सागर जहाँ किन्ह निवासो। पय पयोधित जी अवध बिहाई। जहाँ सिय लखन
राम रहे आई। पय पयोधि, पय पयोधि माने क्षीर सागर को छोड़ करके श्री अयोध्या जी आए। पय पयोधि तजी अवध में आए और अवध बिहाई, अवध को छोड़ करके चित्रकूट में आकर निवास किए हैं, जहाँ से लखन राम रहे आए, जहाँ पर श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी आकर के निवास किए हैं। पय पयोधि तजी अवध विहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई। क्षीर सागर को छोड़ करके श्री अयोध्या जी में और अयोध्या जी को छोड़ करके चित्रकूट में आए, तो सबसे विशेष महिमा तो चित्रकूट की हो गई। कल्प भेद से क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और शेष जी तीनों श्री अयोध्या जी में आकर के अवतार लेते हैं। तब भगवान नारायण श्री राम होते हैं, श्री लक्ष्मी जी, श्री सीता जी, श्री शेष जी, श्री लक्ष्मण जी होते हैं कलभेद से। क्षीर सागर से जब आते हैं तो यहाँ पर रूप और नाम दोनों धारण करते हैं, रूप और नाम दोनों धारण करते हैं। अर्थात नारायण से श्री राम, लक्ष्मी से श्री सीता और शेष से श्री लक्ष्मण नाम रूप भी यहाँ धारण करते हैं। चतुर्भुज से द्विभुज हो जाते हैं। परंतु कलभेद से जब नित्य धाम साकेत से भगवान श्री राम का अवतरण होता है, तो वही नाम वही रूप यहाँ भी रहता है उनका। अंतर इतना ही होता है कि वहाँ उनका नित्य स्वरूप है, यहाँ पर लीला स्वरूप होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, पय पयोधि तजी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई। जहाँ पर श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी आकर के निवास किए। विशेष महिमा चित्रकूट की हो गई, क्योंकि इस समय में चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। कही न सकहीं सुख माजसि कानन, जौ सत सहस होहि सहसानन। कही न सकहीं सुख माजसि कानन। कानन जसी सुखमा कही न सकहीं। कानन माने जंगल की, वन की जैसी, सुखमा माने परम शोभा है, उसको सत सहस सहसानन नहीं कह सकते हैं। कानन की जैसी सुखमा माने परम शोभा है। सत सहस, जौ माने यदि, सत माने सैकड़ों, सहस माने हजार, 100,000, अर्थात लाखों की संख्या में शेष एकत्र हो जाएं, फिर भी वे नहीं कह सकते। कही न सकहीं सुख माजसि कानन, जौ सत सहस होहि सहसानन।
यदि 100,000 लाखों की संख्या में शेष एकत्र हो जाएं, एक शेष के 1,000 मुख हैं, लाखों शेष इकट्ठे हो जाएंगे, करोड़ों मुख से वर्णन करेंगे, नहीं कह सकते। अद्भुत शोभा इस चित्रकूट कानन की हो गई है। जो शोभा, परम शोभा, पय पयोधित जी अवध विहाई, जहाँ से श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी रह रहे थे, वहाँ से आकर के यहाँ पर निवास किए हैं, इसलिए यहाँ की शोभा अकथनीय हो गई है। सो मैं बरनी कहूँ विधि के ही, सो मैं बरनी कहूँ विधि के ही, डाबर कमठ के मंदर ले ही, सो मैं बरनी कहूँ विधि के ही, डाबर कमठ के मंदर ले ही। सो मैं बरनी कहूँ विधि के ही, डाबर कमठ के मंदर ले ही। सो माने वह, मैं के ही विधि बरनी कहूँ, वह मैं के ही विधि माने किस प्रकार से वर्णन करके कहूँ। डाबर कमठ कि मंदर ले ही। डाबर का दो अर्थ होता है। डाबर माने गड्ढा, वह गड्ढा जहाँ जो गड्ढा गांव के किनारे हुआ करता है, गांव में हुआ करता है, जहाँ मैले कुचैले पानी भरते हैं, तो वह गड्ढा, गड्ढा में रहने वाला डाब कछुआ, कमठ माने कच्छप, क्या मंदराचल को उठा सकता है? अर्थात नहीं। अथवा तो डाबर माने बच्चा, दूसरा अर्थ होता है बच्चे का। डाबर माने बच्चा। सोई बाह गही जो गही समीर डावरे, ये हनुमान बाहुक में ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। मंदराचल को तो समुद्र के कछुआ भी नहीं उठा सकता, तो फिर डाबर के कछुआ क्या उठा पाएगा? डाबर माने बच्चा अथवा डाबर माने गड्ढे के कछुआ कैसे उठा पाएगा? डाबर कमठ के मंदर ले ही। कहने का भाव यह है कि बड़े बड़े प्यास लोग, बड़े बड़े कवि लोग इस सागर के कछुए के समान हैं, और गोस्वामी जी अपनी दैन्यता पूर्वक इस बात को कह रहे हैं कि मैं तो डाबर के कछुआ के समान हूं। जब सागर के कछुए मंदिर को नहीं उठा सकते, तो भला गड्ढे के कछुआ क्या उठा? मंदिर को उठाने के लिए तो भगवान स्वयं कच्छप रूप में अवतार लिए हैं। यहां पर प्रस्तुत प्रसंग में गोस्वामी जी कहना यह चाहते हैं कि मैं उस चित्रकूट की शोभा को, उस वन की महिमा को नहीं कह पाऊंगा। सेवहि लखन करम मन बानी, सेवहि लखन करम मन बानी, जाई न सील स्नेह बखानी,
जाए न शील स्नेह बखानी। सेवहि लखन कर्म मन बानी, जाई न शील स्नेह बखानी। लक्ष्मण जी कर्म मन बानी से श्री सीताराम जी की सेवा कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी का शील, इनका स्नेह बखान नहीं किया जा सकता। जाए न शील स्नेह बखानी, सेवहि लखन करम मन बानी। सेवहि लखन कर्म मन बानी, जाइन शील स्नेह बखानी। श्री लक्ष्मण जी माता श्री सुमित्रा जी के आदेशानुसार मन से, कर्म से, वाणी से श्री सीताराम जी की सेवा करते हैं। माँ ने यही शिक्षा दी है, उपदेश यह जे तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं, राम सिय सुख पावहीं। उपदेश यह जहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति वन बिसरावहीं। सेवहि लखन कर्म मन बानी, कर्म से उनकी सेवा करते हैं, मन से सेवा का चिंतन रखते हैं, वाणी से सुंदर प्रिय बोलते हैं। श्री लक्ष्मण जी का शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, सेवा में शील स्नेह का महत्व होता है। सेवा आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन शील और स्नेह का निर्वहन कर रहे हो कि नहीं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। शील का स्थान नेत्र है, स्नेह का स्थान मन है। शील स्नेह बना रहे तो सेवा सफल होती है। जाए न शील स्नेह बखानी, छिन छिन लखि सिय राम पद, छिन छिन लखि सिय राम पद, जानी आप पर नेह, करत न सपने हूँ लखन चिता, बंधु मातु पितु गेह, बंधु मातु पितु गेह। छिन छिन लखि सिय राम पद, जानी आप पर नेह, करत न सपने हूँ लखन चिता, बंधु मातु पितु गेह। सिय राम पद, छिन छिन लखी। आप ऊपर नेह जानी, लखन बंधु मातु पितु गेह, सपने हूँ चित न करत। छिन छिन, छिन छिन माने प्रतिपल, छिन छिन माने प्रतिपल, प्रत्येक क्षण श्री सीताराम जी के चरण कमल को
लखी माने देखकर, दर्शन करके, अर्थात प्रतिपल प्रतिक्षण श्री सीताराम जी के चरणाम्बुज को अवलोकन किया करते हैं और अपने ऊपर श्री सीताराम जी के स्नेह को जान करके कि मेरे ऊपर श्री सीताराम जी का अत्यधिक वात्सल्य पूर्वक स्नेह है, तो श्री लक्ष्मण जी बंधु माता पिता गेह माने घर की ओर चित्त स्वप्न में भी नहीं ले जाते हैं। श्री लक्ष्मण जी की दृष्टि सदैव भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में रहती है और तभी तो श्री लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कहा है, कुंडले नैव जानामि कंकनम, कुंडले नैव जानामि कंकनम, नूपुर एव जानामि नित्य पादाभिवंदनाथ। तो सदैव दृष्टि इनकी श्री सीताराम जी के चरणाम्बुज में रहती है और अपने ऊपर स्नेह जान करके भगवान श्री सीताराम जी खूब स्नेह वात्सल्य श्री लक्ष्मण जी पर रखते हैं। तो श्री लक्ष्मण जी स्वप्न में भी कभी नहीं देखते भैया शत्रुघ्न, श्री भरत, माता सुमित्रा, पिता श्री दशरथ जी महाराज, गेह माने घर, किसी को कभी स्वप्न में भी याद नहीं करते हैं। और राम संग सिए रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। राम संग सिए रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। राम संग सिए रहती सुखारी। श्री सीता जी श्री राम जी के संग में सुखी रहती हैं। पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। पुर अयोध्यापुर, परिजन कुटुंबी, गृह घर की सुरति माने याद भुला करके श्री सीता जी भगवान श्री राघवेंद्र के संग में सुखी रहती हैं, आनंदित रहती हैं। छेन छेन पिय विधो बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। छेन छेन पिय विधो बदन निहारी। छिन छिन पिय विधु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। छिन छिन पिय विधु बदन निहारी। छिन छिन में प्रति क्षण प्रति पल, पिय विधु बदन निहारी, पिय पति देव के, विधु बदन माने चंद्रमुख को, निहारी माने अवलोकन कर करके। प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। प्रमुदित माने प्रकर्षे न मुदित, विशेष आनंदित रहती हैं। कैसे? मानो चकोर कुमारी, मानो चकोर नंदनी हो, बेटी हो, चकोरी हो। श्री किशोरी जू, जैसे श्री लक्ष्मण जी आनंदित रहते हैं वैसे श्री किशोरी जू छिन छिन पिय विधु बदन निहारी। प्रति क्षण
पति देव के भगवान श्री राम के मुख चंद्र को निहारा करती हैं। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारी, जो किशोरी जी ने कहा था वह सत्य हो रहा है। शरद विमल विधु बदन निहारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारी, शरद विमल विधु बदन निहारी। छिन छिन पिय विधु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। ऐसे आनंदित है कि मानो चकोर कुमारी आनंदित हो। श्री किशोरी जी श्री मिथिलेश नंदिनी है। मिथिलेश जी महाराज भगवान श्री राम के मुख चंद्र पर चकोर हो गए थे। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। श्री किशोरी जो मिथिलेश नंदिनी हैं, चकोरी हैं, चकोर की पुत्री चकोरी है। चकोर चकोरी की प्रकृति होती है कि चंद्रमा को अपलक नयन से देखते रहना। नाह नेह नित बढ़त बिलो की, हरसित रहती दिवस जिमि को की। नाह नेह नित बढ़ते बिलो की, हरसित रहती दिवस जिमि को की। नाह नेह नित बढ़त बिलो की। नाह नेह, नाह माने स्वामी का, पति का, प्रियतम का, नेह माने स्नेह को। नित बढ़त बिलो की, नित्य बढ़ते हुए बिलो की माने देख करके। हरसित रहती दिवस जिमि को की। हरसित रहती माने खुश रहती हैं। कैसे? दिवस जिमि को की। जिमि माने जैसे, दिवस माने दिन में, कोकी माने चकवी आनंदित रहती है। कोकी माने चकवी। नाह नेह नित बढ़त बिलो की, अपने प्रति प्रियतम का नित्य स्नेह बढ़ते हुए देख करके। नाह नेह नित बढ़त बिलो की, हरसित रहती दिवस जिमि को की। छिन छिन प्रभु पद पद्म निहारी। तो यहाँ पर नाह नेह नित बढ़त बिलो की, छिन छिन पिय विधु बदन निहारी। किशोरी जी देखती हैं किशोरी जी का स्नेह, और इस चौपाई में श्री राम जी का स्नेह है। नाह नेह नित बढ़त बिलो की। ऊपर की चौपाई में श्री किशोरी जी को गोस्वामी जी ने चकोरी कहा, यहाँ पर चकवी कहा। इसका भाव यह है कि चकोरी को रात को आनंद मिलता है, चकवी को दिन में आनंद मिलता है। दिन और रात हमेशा श्री किशोरी जी को आनंद मिलता है। इस बात को ध्यान में रख करके चकोरी और चकवी दोनों गोस्वामी जी ने कहा। किशोरी जी ने पहले भी कहा है, श्रमकन सहित श्याम तनु देखे,
श्रमकन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख समौ प्राण पति पेखे। श्रमकन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख समौ प्राण पति पेखे। परस्पर का प्रेम है। जैसे चकवा को चकी के प्रति, चकवी को चकवा के प्रति, चकोरी को एकांगी प्रेम है चंद्रमा के प्रति, लेकिन चकवा चकवी को परस्पर का प्रेम है। इस चौपाई से गोस्वामी जी ने यह भी कहा कि केवल चकोरीवत प्रेम नहीं, बल्कि चकवा चकवीवत प्रेम है। चकोरी का चंद्रमा में प्रेम है, चंद्रमा का प्रेम है कि नहीं, इसको सब कोई नहीं जानते। यहां पर चकवा चकई कहने का भाव यह है कि चकवा चकई का प्रेम परस्पर का है, इसको सब जानते हैं। नाह नेह नीत बढ़त बिलो की, हर से तरहती दिवस जीमि को की। सिय मन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। सिय मन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। सिय मन राम चरण अनुरागा। श्री सीता जी का मन श्री राम चरण में अनुरक्त हो चुका है। श्री सीता जी का मन श्री राम जी के चरण में अनुरक्त हो चुका है। अवध सहस सम बन प्रिय लागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। सहस अवध सम, सैकड़ों अयोध्या जी के समान बन प्रिय लग रहा है। श्री सीता जी का मन श्री रघुनाथ जी के चरण में अनुरक्त है। किशोरी जी ने पहले भी कहा है, अवध सौध सत सरिस पहाड़ू। वन प्रदेश चित्रकूट सैकड़ों अयोध्या के समान प्रिय लग रहा है। जो आनंद श्री अयोध्या जी में मिल रहा था, वैसे श्री चित्रकूट में सैकड़ों गुना होकर के प्राप्त हो रहा है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय प्रियतम प्यारे प्रियतम के संग में परन कुटी बहुत प्रिय लग रही है। और प्रियतम संगा पर्ण कुटी प्रिय, प्रियतम के संग में पर्ण कुटी प्रिय है, ये इसका अर्थ है। प्रिय परिवार
कुरंग विहंगा। प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। कुरंग विहंगा प्रिय परिवार। कुरंग माने हिरन, विहंगा माने पक्षी। ये क्या है? प्रिय परिवार है। श्री रघुनाथ जी के संग में पत्तों की कुटिया प्रिय लग रही है। स्वामी का संग है, स्वामी की कृपा है, स्वामी का सानिध्य है, तो हिरन पक्षी ये प्रिय परिवारवत है। खग मृग परिजन नगर वन बल कल विमल दुकूल। खग मृग परिजन नगर वन बल कल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम परन साल सुख मूल। परन साल सुख मूल। प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनितीय मुनिवर। असन अमीय सम कंद मूल फल। मुनितीय मुनिवर सासु ससुर सम। मुनि पत्नी मुनि श्रेष्ठ सास ससुर के समान लगते हैं, स्नेह देते हैं। और कंद मूल फल ये अमीय सम असन। अमीय माने अमृत के समान, असन माने भोजन है, फलहार है। किशोरी जी ने कहा था वन देवी वन देव उदारा। वन देवी वन देव उदारा करी हैं सासु ससुर समसारा। वन देवी वन देव उदारा करी हैं सासु ससुर सम सारा। यहाँ पर मुनि पत्नी मुनि श्रेष्ठ यही सास ससुर के समान स्नेह देते हैं, वात्सल्य देते हैं। और कंदमूल फल अमृत के समान, असन माने भोजन है। कंदमूल फल अमीय आहारू। नाथ साथ साथरी सुहाई। नाथ साथ साथरी सुहाई। मयन शयन सम मयन शयन सय सम सुखदाई। नाथ साथ साथरी सुहाई। नाथ साथ साथरी सुहाई। मयन शयन सय सम सुखदाई। नाथ के साथ में ये सुहाई साथरी। सुहाई माने सुंदर, पत्ते कुश की साथरी माने सेज। साय मयन शयन सम सुखदाई। साया माने सैकड़ों, मयन माने कामदेव के, शयन माने सेज के समान सुखदाई है, सुख देने वाला है। नाथ के साथ में जो कुश पत्तों की साथरी है, कुश किस लय में मृदुल सुहाई, ये जो सुंदर साथरी है। गो समारी साथरी दसाई। तो सैकड़ों मयन माने कामदेव के, शयन माने सेज के समान सुख दे रहा है। गोस्वामी जी महाराज
अतिशय माधुर्य को प्रस्तुत किए, तो अब श्री किशोरी जी का ईश्वरत्व दर्शा रहे हैं। लोकप होहि, लोकप होहि, बिलोकत जासु, लोकप होहि, बिलोकत जासु, तेहि की मोहसक विषय विलासु, लोकप होहि, बिलोकत जासु, तेहि की मोहसक विषय विलासु। जासु बिलोकत लोकप होहि, जिनको देखने मात्र से देवता लोकपाल बन जाते हैं। तेहि विषय विलासु मोहि सक की, अर्थात नहीं, तेहि माने उन्हें विषय विलास विषय सुख विमोहित कर सकता है क्या, अर्थात नहीं। श्री किशोरी जी के कृपा कटाक्ष से लोकपाल की पदवी प्राप्त हो जाती है। वह लोकपाल जो रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्निकाल जम सब अधिकारी, ऐसे लोकपाल की पदवी प्राप्त हो जाती है। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोई, राम पदार विंदरति करति स्वभाव ही खोई। लोकप हो ही बिलोकत तोरे, लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। क्या उन्हें विषय सुख विमोहित कर सकता है, अर्थात नहीं। ये तो माधुर्य के प्रसंग में गोस्वामी जी ने इस प्रकार से कहा, और अब कहते हैं कि उन्हें विषय सुख प्रभावित नहीं कर सकता। भगवान नर नारायण जब तपस्या कर रहे थे तो देवराज इंद्र को शंका हो गई कि कहीं मेरा इंद्रासन प्राप्त कर लें। तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को अप्सराओं के साथ भेज दिए। कामदेव ने जाकर के वहाँ पर अप्सराओं के द्वारा नृत्य गायन का आयोजन किया, नृत्य गायन कला प्रस्तुत किया, सब प्रकार से विमोहित करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान नर नारायण को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, कामदेव बहुत बढ़िया कला दिखा लेते हो, अच्छे कलाकार हो तुम सब, अब बैठो थोड़ी कला और देखो। और ऐसा कह करके भगवान स्वयं उन दिव्य अप्सराओं को, कलाकारों को प्रकट किए और कला प्रस्तुत कराए। उनके सामने सब फीके हो गए। फिर प्रभु ने कहा, कामदेव तुम इसमें से एक अप्सरा को लिए जाओ, तुम्हारे समाज की शोभा होगी। तो उर्वशी को लेकर कामदेव चले हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान को, भगवती श्री सीता को कोई विमोहित नहीं कर सकता। सारा सुख सारा आनंद तो उनसे ही प्राप्त होता है। सुमिरत राम ही तजहि जन, त्रेन सम विषय बिलास, राम प्रिया जग जननी सिए, कछु न आचरजतासु, कछु न आचरजतासु। सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय
बेलास। राम ही सुमिरत, श्री राम को स्मरण करते ही जन भक्त तृण के समान विषय विलास को परित्याग कर देते हैं। सिये राम प्रिया जग जननी, तासु कछु आचरज ना। श्री सीता जी श्री राम वल्लभा हैं, जगत की माता हैं, इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भक्त श्री राम को स्मरण करके विषय सुख को तिनके के समान परित्याग करता है। तो श्री सीता जी तो श्री राम वल्लभा हैं, श्री सीता जी जगत माता हैं, क्या इनको विषय सुख प्रभावित कर सकता है? अर्थात नहीं। विषय सुख जीव को प्रभावित करता है, ईश्वर को नहीं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।